हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार गुप्ता हूं और मैं आरबीएम कैड में सीएनसी ट्रेनर हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीएनसी ऑपरेटिंग के बारे में। ये जो वीडियोस हैं वो सीरीज में आएंगी। हम आपको सीरीज वाइज वीडियो अपलोड करके आपको सीएनसी ऑपरेटिंग सिखाएंगे। आगे हम बात करते हैं मशीन्स के बारे में। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये है इंडस्ट्रियल ग्रेड की कमर्शियल मशीन जो कि कंपोनेंट बनाने में इस्तेमाल में आती है इंडस्ट्रीज में। ये हम लेकर आए हैं स्पेशली आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। ये मशीन जो है वो फानुक कंट्रोल के साथ आती है जो कि इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। फानुक कंट्रोल विथ न्यू ब्रांडेड सीरीज 0ITF। ये जो कंट्रोल है ये सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल की जाती है। वी हैव वन मोर कंट्रोल पैनल दैट्स कॉल्ड सीमेंस। ये हमारे पास सीमेंस का एक नया कंट्रोल है और एक अपकमिंग हमारे पास कंट्रोल है मित्सुबिशी का। तो यानी कि हम 3 कंट्रोल के साथ आपको ट्रेन करेंगे और आरबीएम कैड में 100% आपको जॉब की गारंटी देते हैं। आप अगर हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करते हैं तो आपको 100% जॉब प्लेसमेंट कराई जाएगी। हमारे इंडिया में ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो हम लोग आज सीएनसी ऑपरेटिंग सीखते हैं जिसका ये जो कंट्रोल पैनल है इसके बारे में आज हम जानते हैं। कंट्रोल पैनल के बारे में मैं बता दूं, जैसा हमारा शरीर है इसका एक छोटा सा दिमाग होता है जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। वैसे ही ये इतना बड़ा जो सीएनसी लेथ मशीन है इसका भी ये छोटा सा दिमाग है जो इस मशीन को कंट्रोल करता है। इस मशीन को कंट्रोल करता है इसको बोलते हैं कंट्रोल पैनल। इसी में हम कोई भी कमांड देकर ये जितने भी इसमें ऑपरेशन है उसको हम हैंडल करते हैं। अब हम जानते हैं ये सीएनसी जो कंट्रोल पैनल इसमें ये जो बटन है इसका कहाँ पे हम कब इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इमरजेंसी और अलार्म का बटन दिखा रहा है। तो आप इसको देखेंगे कैसे, तो यहाँ देखिए यहाँ पे एक मैसेज का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या लिख रहा है कि हाइड्रोलिक मोटर ऑफ, यानी कि जो हाइड्रोलिक मोटर है, हाइड्रोलिक का जो मोटर है वो ऑफ है। यानी कि अभी हमारा जो है मशीन एक्टिव है लेकिन फुल रूप से वो प्रिपेयर नहीं है वर्क करने के लिए। और इमरजेंसी स्टॉपेड यानी इमरजेंसी लगाया गया है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इमरजेंसी बटन है इसको करेंगे ट्विच, इमरजेंसी हट गया। लेकिन अभी भी हमारा हाइड्रोलिक मोटर ऑफ ही है तो इसके लिए करेंगे रीसेट। अब देखिए ये जैसे ही किया हमने ये ऑफ हो गया और यहाँ पे हमारा हाइड्रोलिक मोटर स्टार्ट हो गया। तो ये हम कोई भी अगर अलार्म आता है मशीन में तो उसको हम मैसेज में जाकर अलार्म को चेक कर सकते हैं। आगे हम जानते हैं ये रीसेट बटन के बारे में। ये रीसेट बटन क्या होता है, जैसे कि अभी जो हाइड्रोलिक मोटर ऑफ हुआ था ये अभी भी मैंने उसको इमरजेंसी हटाने के बाद भी वो नहीं हट रहा था, इसलिए मैं रीसेट बटन, यानी कि जैसे कंप्यूटर में हम लोग रिफ्रेश का काम करते हैं वैसे ही ये रीसेट का यहाँ पे काम करता है। अगर आप प्रोग्राम लिखते हुए लास्ट तक चले गए और आप रीसेट बटन क्लिक कर देते हैं तो वो उसको अपवर्ड यानी कि सबसे शुरू में लेकर चला जाएगा। आपको एरो से उसको ले जाने की जरूरत नहीं है। इसका इस्तेमाल हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं। यहाँ पे भी रीसेट बटन है और एक यहाँ पे भी है। इन दोनों का जो वर्क है वो सेम है। आप देख सकते हैं ये भी रीसेट बटन है, ये भी रीसेट बटन है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं, ये दोनों एक ही वर्क करते हैं। आगे हम जानते हैं ये जो अल्फाबेटिक कीज है। अल्फाबेटिक कीज क्या होती हैं, जो हम प्रोग्राम डालते हैं इसमें अल्फाबेटिक कीज की जरूरत पड़ती है, जैसे कि जी कोड हो गए, एम कोड हो गए। इन सभी को ओ का ओ यानी प्रोग्राम नंबर, एन यानी सीक्वेंस नंबर, जो भी हम प्रोग्रामिंग इनपुट करते हैं इसमें हम ये अल्फाबेटिक कीज का और नंबरिक कीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए ये रहता है, इसमें हम जो भी आपको इनपुट करना है वो आप कर सकते हैं। अब अगला आता है अल्टर। अल्टर जो है वो रिप्लेस बटन का काम करता है। जैसे हम आपको दिखाते हैं, जैसे ये हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है, अगर सपोज हम क्या करते हैं यहाँ पे N1 लिख दिया गया है, अब हमारे को इसके जगह पे हमको N4 लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे फिर उसको इनपुट करेंगे न्यू लिखकर। इसके जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं N और 4, मैंने लिख दिया N4 लिख दिया। अब हम क्या करना है, इससे इसको रिप्लेस करना है तो हम अल्टर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो है N1 हट के और ये N4 में रिप्लेस हो चुका है। यानी कि अल्टर का हम बेसिकली इस्तेमाल किसमें करते हैं, रिप्लेस करने के लिए। अगला बटन आता है हमारा इंसर्ट और ये इनपुट। ये अप्रोक्स सेम वर्क करता है, कुछ कुछ जगहों पे इनका अलग इस्तेमाल होता है। इंसर्ट जैसे इस ब्लॉक में कोई एक सिंगल डिजिट ऐड करना है तो हम लोग इंसर्ट का इस्तेमाल करेंगे और पूरा ब्लॉक हमने लिख दिया एंड ऑफ द ब्लॉक लगाकर उसको अगर हमको इसमें इनपुट करना है तो उसके लिए इनपुट का इस्तेमाल करते हैं। अगला आता है डिलीट बटन। अगर मेरे को इसको डिलीट करना है, इसको मैं डिलीट कर दिया, यानी डिलीट करने के लिए तो सिंपल है, आपको पता ही होगा। इसको डिलीट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला चीज क्या आता है हमारे पास, शिफ्ट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे जी लिखा हुआ, ऐसा अगर हम नॉर्मल लिखते हैं तो यहाँ पे जी लिख रहा है, अगर इसके जगह हमको आर लिखना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट
ऑन करेंगे। शिफ्ट ऑन करने से यहाँ पे अब जैसे ही ये जी बटन दबाएंगे तो ये जो उसके ऊपर वाला जो बटन है वो हमारा इसमें इनपुट हो जाएगा। यानी कि अगर ओ लिखना है और इसके जगह पे ओ नहीं लिखना, पी लिखना है, तो इसके जगह पे हम शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, यानी वो उसको रिप्लेस करता है। ओ नहीं लिखेगा, वो छोटा वाला जो लेटर है वो लिखेगा। ठीक है, आगे हम जानते हैं इनपुट ये हो गया। अब ये कैंसिल बटन, कोई भी जैसे ये मैंने आर लिख दिया, इसको कैंसिल करने के लिए हम कैंसिल का इस्तेमाल करेंगे। ये है POS, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको बोलते हैं पोजीशन। ये पोजीशन किस चीज की दिखाती है, तो आपको ये मशीन की पोजीशन दिखाती है। जैसे मैं क्लिक किया, ये देखिए पोजीशन, मशीन की पोजीशन पता चल गई कि X कहाँ पे खड़ी है, यानी कि 6 माइक्रोन माइनस में खड़ी है और Z 00 पे है। ठीक है, अब ये प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम हमने इसमें इनपुट किया हुआ है, इसको देखने के लिए हम प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। ये अभी हमारा प्रोग्राम इसमें इनपुट किया हुआ है। ठीक है, और ऑफसेट, ये जो अगला बटन है ये ऑफसेट। आपको पता, हम बता दें कि जो ऑफसेट है वो 4 तरह के होते हैं। पहला होता है ज्योमेट्री ऑफसेट, दूसरा होता है वियर ऑफसेट, तीसरा होता है वर्क ऑफसेट और चौथा होता है वर्क शिफ्ट ऑफसेट। आइए हम इसमें दिखाते हैं वो 4 ऑफसेट कौन कौन से हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है वियर ऑफसेट, देन वी हैव अ ज्योमेट्री ऑफसेट। अब हमको देखना है वर्क और वर्क शिफ्ट ऑफसेट किधर है, तो यहाँ देख सकते हैं आप वर्क ऑफसेट और वन मोर ऑफसेट वर्क शिफ्ट ऑफसेट। ठीक है, तो ये जब हम आगे चीजें पढ़ेंगे तो ये चारों ऑफसेट का कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो हम आपको आगे बताएंगे। अभी हम हाल फिलहाल कंट्रोल पैनल के बारे में जान रहे हैं, तो इसको जानते हैं। और ये हेल्प बटन है, कोई भी अगर आपको इसमें हेल्पिंग की जरूरत हो, कोई भी दिक्कत आ रहा हो, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम, ये पैरामीटर में अप डाउन मेंटेनेंस वाले जो होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं सिस्टम के लिए। मैसेज मैंने शुरू में ही बताया कि कोई भी अगर अलार्म आ रहा है या कुछ भी यहाँ पे आ रहा है, तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मैसेज का, उसको चेक करने के लिए कि वो अलार्म आ किस लिए रहा है। ठीक है, ये ग्राफिक के लिए होता है, ये जो कंट्रोल जैसे ही हम ओपन करेंगे ये ग्राफिक इसका दिखाएगा कि कैसा इसमें मॉनिटरिंग है, प्लानिंग है, मेंटेनेंस है, क्या चीजें कैसी है, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके आगे आता है हमारा एरो बटन, अप करने के लिए, डाउन करने, जैसे कि मैं एक प्रोग्राम ओपन किया, अब मेरे को अप डाउन करना है, इसके लिए लेफ्ट राइट अप डाउन। और ये इसके जो बगल में दिया हुआ है ये पेज अप, अब मेरा 10 पेज का प्रोग्राम बन गया। अब अगर मुझे इसको आगे पीछे करना है तो इससे तो मैं बहुत टाइम लगेगा, टाइम वेस्टेज होगा, तो इसके लिए हमारा पेज अप और पेज डाउन बटन दिया रहता है। एक एक पेज जो हम पेज कॉपी में जैसे पलटते हैं, इसके लिए हमारा ये पेज अप पेज डाउन बटन का काम करता है। अगली चीज आता है हमारा इमरजेंसी बटन, ये कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में इसको क्लिक करने के काम में आता है। मेरा टूल चल रहा है, कहीं लग रहा है कि नहीं एक्सीडेंट का खतरा है या कोई भी चीजें हैं, तो हम इसमें इमरजेंसी बटन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके आगे अब इमरजेंसी हो गया। अब हम ये समझते हैं मोड सेलेक्टर, कि कौन से मोड में हमको काम करना है। तो यहाँ हम सबसे पहले समझते हैं ZRN, यहाँ लिखा हुआ है ZRN, ये इसका फुल फॉर्म होता है जीरो रिटर्न, जिसको हम होम पोजीशन, सेफ पोजीशन, रेफरेंस पोजीशन, ये जो हमारा टूल टरेट 00 पे जहां पे खड़ा है इसी को बोलते हैं रेफरेंस पोजीशन, होम पोजीशन। जैसे मैं एक चीज आपको करके दिखा रहा हूँ, पहले क्या करता हूँ मैं यहाँ पे इसको थोड़ा आगे ले लेता हूँ। ये देख सकते हैं मेरा X जो है 92 पे खड़ा हो गया और Z जो है 78 पे खड़ा हो गया। अब हमको इसको रेफरेंस करना है, तो इससे तो हम करते रह जाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम हमारा वेस्टेज होगा। तो इसी के लिए हमारा आता है जीरो रिटर्न। जैसे जीरो रिटर्न पे करेंगे, हम X पे क्लिक करते हैं, X प्लस, ये देखिए हमारा X 0 हो गया, ये रेफरेंस पे चला गया। अभी Z नहीं गया तो Z प्लस पे क्लिक कर देंगे और देखिए ये Z जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, Z जो है वो 0 हो चुका है। तो इसमें हम जीरो रिटर्न यानी कि मशीन जो टूल टरेट है उसको रेफरेंस पे भेजने में काम